हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताए थे स्फेरिकल मिरर्स के लिए। और वो साइन कन्वेंशंस हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स जो कि रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो आज की क्लास में हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल्स हम वन बाय वन डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ आज, और हो सकता है आप साइन कन्वेंशंस थोड़े बहुत भूल गए हो, तो मैं आपको थोड़े से वो पॉइंट्स फिर से याद दिला दूँ ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें तो आपको वो ईजिली समझ में आ जाए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मिरर के आगे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है एज पर साइन कन्वेंशन। क्योंकि जब हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाता है। इसीलिए चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव ही लिया जाएगा। ऐसे ही अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो उसका जो डिस्टेंस है वो कॉनकेव मिरर के लिए तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लो अगर हम कोई न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव मिरर से रिलेटेड तो वहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नाउ इफ सपोज जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है तो उसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अब वो पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव, तो अगर जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो उस केस में इमेज का डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। जैसे कॉनकेव मिरर में अगर आप रे डायग्राम्स वापस देखोगे पीछे जाके तो केवल एक ही केस है ऐसा, जब पोल और फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तभी उसमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर बनती है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का जो डिस्टेंस है, सॉरी, वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर हम हाइट की बात करें कि वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कई सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा अगर आप एनसीईआरटी के अलावा रेफर करते हो तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहीं कहीं पर तो केवल एच लिया गया है और कहीं कहीं पर क्या लिया गया है, H1 लिया गया है। तो ये दोनों ही जो एब्रीविएशन है वो यूज़ किए जा सकते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए। और हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। ऐसे ही अगर हम हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो नेगेटिव होगी अगर इमेज क्या हुई, रियल हुई। जो इमेज रिफ्लेक्शन के बाद अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो वो नेगेटिव ली जाएगी, और अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो कैसी उसकी हाइट ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। और अगेन ये एब्रीविएशंस आपको याद रखने हैं कि H डैश और H2 जो है वो हाइट ऑफ इमेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं कन्वेंशंस को याद करते हुए ये बिल्कुल आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और मैं जो बताऊँ आपको, जब भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं उसका हम रे डायग्राम बना लें। अगर हम रे डायग्राम बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और अपने आंसर्स निकालना। मैं आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करूँगी तो साथ साथ बताती जाऊँगी तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल 1। देखो आपके सामने एक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in size is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and height of the image. एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर की, उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इन साइज मीन्स कि उसकी हाइट दी हुई है, कॉनकेव मिरर से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, हमें यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ 25 सेंटीमीटर, और हमें क्या दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है। ठीक है, आपने मिरर फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब साइन कन्वेंशन बताए थे तो मैंने आपको बताया था 1/v + 1/u = 1/f। आप डायरेक्टली साइन कन्वेंशंस का यूज़ करके जो भी मैंने आपको रिमाइंड भी कराए हैं वो आप लिख कर भी इनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस पूरे डिटेल का एक रे डायग्राम बना लोगे तो आप इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, नेचर और हाइट बहुत आसानी से बता सकते हो।
इवन इफ अगर आप ट्रू वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर पाते तो आप बहुत सारी चीज़ें बिना कैलकुलेशंस के ही बता पाओगे। कैसे? जैसे सपोज आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ। तो अब देखो मैंने इसका रे डायग्राम बना लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है, ठीक है, और इसकी हाइट भी दी रखी है। क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने कैसे पता लगाया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखा है? मैंने ऐसे पता लगाया कि हमें पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और हमें पता है कि 15 सेंटीमीटर जो है अगर फोकल लेंथ है और इसका मैं डबल कर दूँ तो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर हो गया ये डिस्टेंस, ठीक है। हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट समवेयर हमारा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखा हुआ, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम हम बना सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो इसका रे डायग्राम हम बनाएंगे तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो हमें नेचर पता चल गया कि हमें कैसी इमेज मिलेगी, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। इसका मतलब हमारी जो डिस्टेंस आएगी, इमेज की डिस्टेंस, वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है हमारी इमेज, ठीक है। दूसरा, जो हाइट ऑफ द इमेज अगर पूछी गई तो वो बड़ी आएगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो ऑब्वियसली क्या है, जो इमेज है उसकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी साइन कन्वेंशंस आपको फॉलो करने हैं कि फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, और दूसरी चीज़ यू हमेशा ही नेगेटिव होगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है और इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर बना है, तो वी भी हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए। तो देखो बिना सॉल्यूशन के हमने रे डायग्राम से काफ़ी सारी चीज़ें पता लगा ली। तो अगर जब भी न्यूमेरिकल दिया जाए, आई सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले कोशिश करो कि उसका रे डायग्राम या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका आप उसकी मदद से रे डायग्राम बनाओ, जिससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। अब देखो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई थी उस ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए +4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मैंने अभी आपको बताया था, हमेशा नेगेटिव रहेगा। और क्यों रहेगा, साइन कन्वेंशन में बता चुकी हूँ आपको। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि ये प्लस माइनस के साइन हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लगाए हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर और हाइट निकालनी है इमेज की। तो पोजीशन मतलब हमें v निकालना है। तो आपको मिरर फॉर्मूला पता है, 1/v + 1/u = 1/f। अब 1/v निकालना है, अगर आप 1/u यहाँ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 1/15 ना रख के -15 क्यों रखेंगे, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ से माइनस का साइन है, एज इट इज़ रहेगा। 1/-25 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। एलसीएम लोगे, सॉल्यूशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने आपको देखो अभी रे डायग्राम में बताया था कि 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगी क्या, इमेज डिस्टेंस निकल कर आएगी। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बनी है, इसीलिए वी नेगेटिव है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वी इज बिकॉज वी इज नेगेटिव, ठीक है। और फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनी है, इसलिए वी क्या लिया गया है, नेगेटिव लिया गया, ठीक है। उल्टी इमेज आपको दिख रही है, बनी हुई है, रियल इन्वर्टेड है, तो नेचर कैसा हो गया, रियल इन इन्वर्टेड। और हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट के लिए हमने फॉर्मूला बना है मैग्नीफिकेशन का, h2/h1। यहाँ पर h2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, अभी मैंने आपको बताया था, इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। -v/u में ये माइनस, बेटा मैं फिर से आपको बता दूँ, ऑलरेडी जो लगा रहता है वो ये इंडिकेट करता है कि u हमेशा ही
नेगेटिव यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और इसीलिए हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है, इसीलिए ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो जब आप ये सारे वैल्यूज़ इसमें पुट कर दोगे तो व्हाट विल यू गेट इज कि हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पता ही है क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालनी है, वी आपने कैलकुलेट कर ही दिया और यू आपको दिया ही हुआ है। साइन कन्वेंशंस हमेशा याद रखने हैं, हमेशा आपको यूज़ करने हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि जो इमेज का डिस्टेंस है वो 37.5 निकल कर आया है, लेकिन नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ठीक है, ऐसे यू हमेशा नेगेटिव रहेगा ही, और ये नेगेटिव का साइन तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है इस फॉर्मूला में, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, और हमको कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज। तो ये पूरी कैलकुलेशन के बाद हाइट ऑफ द इमेज क्या निकल कर आएगी, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए भी आप कोरिलेट कर सकते हो कि हाइट बड़ी आ रही है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 ही थी, और क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी इमेज बनी जो कि बड़ी है, तो इसीलिए 6 सेंटीमीटर की आई, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल अगर हम देखेंगे तो दूसरा न्यूमेरिकल हमें ये कहा गया है कि एक नीडल है जिसकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर है, और वो एक कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, मतलब यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, तो वो क्या ली जाएगी, 15 सेंटीमीटर ली जाएगी। पूछा क्या गया है, लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज की डिस्टेंस पूछा गया है और मैग्नीफिकेशन पूछा गया है, और पूछा गया है कि अगर इस नीडल को हम मिरर से दूर लेते चले जाएं तो इमेज पर क्या असर होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं, और रे डायग्राम में आप देखोगे कि यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से कितनी दूरी पे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव इसलिए ली गई है क्योंकि राइट हैंड साइड है डिस्टेंस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की। अब अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज कैसी बनेगी, इन बिटवीन आपकी क्या बनेगी, इन बिटवीन दी पोल एंड दी फोकस, क्योंकि ये रे डायग्राम जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ और पोल के बीच में बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है कि इसकी हाइट क्या आएगी निकल के, और ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब इस इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से, वो कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना। लेकिन हाँ, यहाँ से आप ये बता सकते हो इसका नेचर कैसा है, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और ये जो डिस्टेंस है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव निकल कर आने वाला है। ठीक है, और ये जो हाइट आएगी ये भी पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है इमेज। ठीक है, अब इससे यानी कि अब रे डायग्राम की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट या पता लगा सकते हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, आप ये अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो। मान लो आपको पता है कि ये जो इमेज है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, और एज पर साइन कन्वेंशन यू नो कि ये पॉजिटिव में आना चाहिए, और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब कहीं आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो वो आप चेक कर सकते हो इससे। अब इसका सोल्यूशन अगर आप देखो तो देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है माइनस क्यों है, अब आपको पता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए 15, इसलिए प्लस का साइन लगा हुआ है। इमेज आपको कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है। मिरर फार्मूला फिर से लगाएंगे हम, 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये हमें 1/v कैलकुलेट करना है, तो जो चीज़ें हमें पता है वो हम एक साइड ले लेते हैं, तो 1/f तो एज इट इज़ रहेगा, और 1/u यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में। ठीक है, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए ताकि आप ये सॉल्व कर पाओ। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, फोकल लेंथ पता ही है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता ही है, ठीक है, माइनस ये वाला एज इट इज़ रहेगा, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस लगेगा ही लगेगा। अब देखो v आपका 6.7 सेंटीमीटर निकल कर आया, मैंने अभी आपसे बताया था रे डायग्राम में कि पॉजिटिव निकल कर आएगा, और पॉजिटिव ही निकल कर आया। ठीक है, अब पॉजिटिव साइन ये भी बता रहा है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब अगर आपको मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, एक है हाइट से रिलेटेड और एक है इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड। तो अभी हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता है, तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, -v/u वाले से, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें पता चल चुकी हैं।
तो यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो तो u वाला है, और यहाँ पर जो फॉर्मूले का साइन है -v/, वो वाला माइनस है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर ऊपर कैलकुलेट किया गया, 12 ऑलरेडी दिया हुआ था, ये सॉल्व करोगे तो मैग्नीफिकेशन 0.558 निकल कर आएगा, ठीक है। और हाइट ऑफ द इमेज अगर हम निकालनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। h1 आपको दिया ही हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइट ऑफ द इमेज आपके पास निकल कर आ जाएगी। और लास्टली आपसे पूछा गया था कि अगर हम इस नीडल को, मान लो ये नीडल है हमारी, इसको हम इस मिरर से दूर 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 लेते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। और हमें पता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो आपको यही बताना है लास्ट वाले में कि अगर हम दूर ले जाएंगे इमेज नीडल को तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। और हम कह सकते हैं उसका जो साइज़ है इमेज का वो डिक्रीज होता चलेगा, ठीक है। ओके, अब थर्ड न्यूमेरिकल अगर हम देखें, ये न्यूमेरिकल आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके आंसर्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्व करके आपको डालने हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक कन्वर्जिंग मिरर है जो कि एक रियल इमेज बना रहा है, जिसकी हाइट क्या है, मतलब आपको हाइट ऑफ इमेज दी हुई है। हाइट ऑफ इमेज क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, और उसी ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये इमेज की हाइट हो गई और ये क्या हो गई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि उस मिरर से वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। अब आपको इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, यहाँ पे मैं बता दूँ, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर मैंने आपको बताया था। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। आप कैसे, आपको देखो मैं थोड़ा सा हिंट भी देती हूँ, आपको रिवर्स प्रोसेस में करना होगा, मैग्नीफिकेशन के थ्रू चलना होगा। जो h2/h1 इज इक्वल्स टू -v/u वाला जो फॉर्मूला है वहाँ से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आपको हाइट ऑफ द इमेज दी हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, यानी कि h2/h1 में आप वो प्लेस करोगे, और इज इक्वल्स टू -v/u में आपको क्या दिया हुआ है, इमेज की जो डिस्टेंस क्या दी हुई है, सॉरी u दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। तो आप वहाँ से -v/u से आप v कैलकुलेट कर लोगे, और v और u जब आ जाएंगे तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लोगे। तो आप मुझे कैलकुलेट करके ये आंसर कमेंट बॉक्स में दिखाओगे, शो करोगे कि आपको समझ में आए दो न्यूमेरिकल्स या नहीं। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट वाली यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन जो है वो पूरा फिनिश होता है न्यूमेरिकल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इसी चैप्टर का दूसरा पोर्शन विच इज़ रिफ्रैक्शन। और अगर आपको रिफ्लेक्शन पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो रिफ्रैक्शन में कुछ ही चीज़ें हैं जो नई हैं और आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सारा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप कोरिलेट करके समझ पाओगे रिफ्लेक्शन से। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर निकाल के सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।